श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 23 अप्रैल 2024 दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की बहुत ही विशेष तिथि आ रही है और साथ में हनुमान प्रागुण का उत्सव का भी सहयोग भी बन रहा है और चैत्र माह का अंतिम दिन भी है और साथ ही 24 अप्रैल से बैसाख शुरू हो रहा है, जिसमें आप बेल फल के अंदर जल भर के और मिट्टी के पात्र से जल शिवलिंग पर चढ़ाने के उपाय करने होते हैं। वह करने वाले उपायों की जानकारी हम आपको कल देंगे। इस वीडियो में हम चैत्र माह के अंतिम दिन करने वाले गुरुजी के बताए 9 उपायों की जानकारी देंगे, जिससे आप चैत्र माह के अंतिम दिन पूर्णिमा के विशेष अवसर पर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसमें पूर्णिमा के विशेष उपाय शामिल है, साथ ही इसमें हनुमान प्रागुण के अवसर पर गतिमान हनुमान का व्यापार वृद्धि वाला उपाय भी शामिल है। गुरु जी के बताए बहुत ही विशेष उपाय, जिन्हें आप व्यापार उन्नति, नौकरी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति सभी परेशानियों को दूर करने वाले उपाय आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इन 9 उपायों में से कोई 1-2 उपाय ही आप कर सकते हैं, या फिर आप अगर 9 उपाय करना चाहो तो पूरे 9 उपाय भी आप कर सकते हो और इस चैत्र माह की पूर्णिमा और हनुमान प्रागुण उत्सव का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको तिथि बता दें। इस वर्ष चैत्र माह की पूर्णिमा की शुरुआत जो हो रही है वह 23 अप्रैल 2024 को 3:25 मतलब रात का जो सुबह का समय रहता है 3:25 से होगी और यह तिथि पूर्ण 24 अप्रैल 2024 को सुबह 5:18 पर हो जाएगी। और ऐसे में इस वर्ष चैत्र पूर्णिमा का स्नान व्रत और दान 23 अप्रैल। अब बढ़ते हैं उपायों की ओर और ये पहला उपाय है त्वचा संबंधित परेशानियां होने पर पिंपल, काला दाग, सफेद दाग, मुहासे, कालापन, इस प्रकार की परेशानियां हैं तो गुरुजी ने पूर्णिमा के दिन एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है कि पूर्णिमा के दिन गाय का बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में जो फेन लग जाती है, ऐसे में उस फेन को आपको एक ही कटोरी या एक किसी कप में आपको उसको प्राप्त कर लेना है। यानी कि कल पूर्णिमा के दिन आपको जो है ध्यान रखना है कि जब एक गाय का बछड़ा दूध पी रहा हो तो उसके मुंह में जो फेन लग जाती है दूध पीते समय, तो वह उसके मुंह से आपको एक कटोरी में प्राप्त कर लेना है। आपको जो भी त्वचा संबंधित परेशानी है, सफेद रोग है या दाग है या मुहासे हैं, तो आपको वहां पर लगा लेना है। अब यह आपको जब लगाना है जब पूर्णिमा की रात को चंद्र की रोशनी रहती है तब लगाना है। यानी कि 10 से 11 के बीच में या 12 के बीच में आपको चंद्र की रोशनी में आपको लगा के 10 या 15 मिनट तक बैठ जाना है। यह उपाय आप 3 या 4 पूर्णिमा को करेंगे, मतलब 3 या 4 बार पूर्णिमा को करेंगे तो आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। कहा कि अगर यह उपाय पूर्णिमा के दिन आप करते हैं तो आपकी जो सफेद जो चमड़ी है, यानी कि सफेद स्किन है, तो उसमें आपको धीरे धीरे कालापन देखने को मिल जाएगा। अपनी स्किन अपने नॉर्मल स्किन में आ जाएगी। यह उपाय आपको 4 या 5 पूर्णिमा को करना है। अगर कील मुहासे के धब्बे हैं तो वो भी चले जाएंगे, या फिर सफ़ेद आपके जो दाग हो गए हैं तो वो अपनी स्किन जो है नॉर्मल आपकी जो स्किन होगी वह स्किन में आ जाएगी। सफ़ेद धब्बे जो है दाग के चले जाएंगे। गुरुजी का बताया हुआ ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। 3 या 4 पूर्णिमा आप करके देखिएगा और यह उपाय करते समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है। ध्यान से सुन लीजिए, चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है। पढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। पूर्णिमा के दिन चावल से दाने से जुड़ा हुआ गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था, जिसमें आपको एक चावल का दाना और एक बेलपत्र का प्रयोग करना होता है। यह दोनों चीजें आपको शिवलिंग पर अर्पित करना होता है, पर एक विशेष तरीके से। यह एक काफी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है पूर्णिमा का। यानी कि पूर्णिमा का दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो काफ़ी लाभ आपको देखने को मिलेगा और तुरंत मनोकामना भी पूरी हो जाती है। यानी कि अगली पूर्णिमा आते आते आपकी मनोकामना जो भी होगी वह पूरी हो जाएगी। करके जरूर देखिएगा। 1 दाना अक्षत और 1 बेलपत्र
अक्षत्र बिल्कुल टूटी ना हो, चावल यानी कि चावल का दाना टूटा ना हो, साबुत होना चाहिए। और बेलपत्र जो कि पत्ती में कहीं छेद ना हो या फिर कहीं से कटी फटी ना हो, बिल्कुल साबुत आपको बेलपत्री लेनी है, सुंदर सी बेलपत्री लेनी है। और जो बेलपत्र की पीछे की डंडी में जो ठूट होता है तो उसको आपको तोड़ देना है। उपाय मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसमें आप अपनी कोई भी मनोकामना हो, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति या विवाह संबंधित या कोई भी आपकी पुरानी से पुरानी मनोकामना चली आ रही हो तो वह आप बोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको एक चावल का दाना लेना है और शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और इसी चावल के दाने के ऊपर आपको बेलपत्र को अर्पित कर देना है। और आपको बेलपत्र शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि जो बेलपत्र की जो डंडी होती है वह आपकी ओर होनी चाहिए। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए आपको क्या करना है। आपको एक चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। उसके बाद आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करना है कि डंडी का मुख्य जो बेलपत्री का है तो वह आपकी ओर होना चाहिए। बेलपत्र को आपको चावल के दाने के ऊपर ही अर्पित करना है और अर्पित करते समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है। उसके बाद आप हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कह सकते हैं महादेव जी से, जो भी आपकी कामना हो, चाहे वह धन संबंधित हो, चाहे नौकरी संबंधित हो या फिर विवाह संबंधित हो या कर्ज मुक्ति ही क्यों ना हो और या फिर व्यवसाय वृद्धि का हो, तो वह आप अपनी कामना जो भी आपके मन में जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी कामना हो तो वह महादेव जी से कह लीजिए, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। जो भी मनोकामना हो वह आप बोल दीजिए। इसके बाद आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए, यानी कि बेलपत्र के ऊपर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। आपने चावल का दाना चढ़ाया, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाई, उसके बाद आपने फिर 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, यानी कि बेलपत्र के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद जो जलाधारी से जल नीचे की ओर बहता है तो उसको आपको थोड़ा सा अपने कलश में प्राप्त कर लेना है और उस जल को अपने नयनों से लगाते हुए आप अपने घर आ जाइए और उस जल का आप अपने घर में भी छिड़काव कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि पूर्णिमा तक आपको अपनी कामना नजर आने लगेगी, मतलब अगली पूर्णिमा तक आपको अपनी कामना जो है नजर आती दिखाई देने लगेगी। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए थे, मतलब कुछ विशेष नाम बताए थे जिनका नाम स्मरण करने से शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय विशेष लाभ होता है। उसी में से कुछ नाम इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा था वीरनी और आशकनी। एक बार फिर से सुन लीजिए, वीरनी और आशकनी। और आसकनी का नाम लेते हुए अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शरीर पर कहीं भी किसी अंग में भी कोई गांठ होगी तो वह धीमे धीमे गलने लगेगी। अगर आपके शरीर में गांठों से संबंधित कोई समस्या है या फिर कहीं शरीर में कहीं आपके कोई गांठ हो गई है तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलता है। यह गुरुजी का बताया हाल ही में शिव महापुराण कथा खत्म हुई, उसी का उपाय है। उसी में गुरुजी ने उपाय बताया था। कथा में गुरुजी ने बताया था जिसमें आपको वीरनी और आसकनी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि ऐसी नारी जिसके जो है गर्भाशय में गांठ हो गई हो, रजस्वला धर्म में भी परेशानी होती हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी परेशानियाँ, और अगर कोई शरीर में गांठ हो गई हो, गर्भाशय में गांठ हो गई हो, तो यह आपको उपाय करना है। खासकर महिलाओं के लिए यह उपाय है। तो शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है और जल चढ़ाते समय आपको आसकनी का नाम लेना है, यानी कि जल चढ़ाते समय आपको माता आसकनी का नाम स्मरण करना है। आसकनी का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। उसके बाद थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है और आपको उसका आचमन करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको उस जल का आचमन करना है। आपको लाभ जरूर देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। शीघ्र विवाह के लिए, मतलब जिनका विवाह नहीं हो रहा है, 30, 32, 35, 40 वर्ष के हो गए हों, रिश्ते आ रहे हों पर बातचीत पक्की नहीं हो रही हो, रिश्ते आते हों फिर लौट जाते हों, यानी कि बातचीत पक्की हो भी जाती है तब भी टूट जाती है, या फिर कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है या अच्छा परिवार नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय इन सब के लिए आपके लिए है। आपको एक सरल उपाय करना है। आपको शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है तो वहाँ पर आपको लाल चंदन से 3 बिंदी लगा देना है।
यानी कि जलधारी से जो नीचे जल बहता है, अशोक सुंदरी माता के स्थान, बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, जो सर्प की आकृति होती है, वहाँ पर उस स्थान पर आपको 3 बिंदी लाल चंदन की लगा देनी है। उसके बाद जो लाल चंदन की बिंदी लगाई है तो उसी बिंदी के ऊपर आपको अपनी रिंग फिंगर जो है यानी कि अनामिका जो उंगली है तो उसको आपको लगा देना है। जब आप ऐसा लगा देंगे तो वापस आपके वो लाल चंदन आपकी उंगली में आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या, आपको घर आना है, उंगली में वो लाल चंदन लेके आपको अपने घर आना है, और जो भी आपका बेटा या बेटी का रूम हो, बेड हो, जहाँ वो सोता हो, तो उसके सिरहाने पे यह बिंदी आपको लगा देनी है। यह उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय का मंत्र जाप आप कर सकते हैं। कहा कि बस इतना ही सरल उपाय करना है, और जो भी बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसका विवाह मात्र 3 महीने में पक्का हो जाता है। आप यह उपाय करके देखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के 5वें विशेष उपाय की ओर। गुरु जी ने कुछ नेत्रों से जुड़े हुए विशेष उपाय की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। नेत्रों से कम दिखना या फिर नेत्रों से धीमे धीमे रोशनी का जाना या फिर धुंधला दिखाई देना, इस पर गुरुजी ने पूर्णिमा के दिन करने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा कि मल्लिका अर्जुन में एक कुआं मिलेगा, को यह उपाय मल्लिका अर्जुन में जाके करना है। अगर आपको यह उपाय करना है तो आपको मल्लिका अर्जुन जाना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा था उस पूर्णिमा की रात को उस कुएं के अंदर आपको पूर्णिमा के चंद्र का दर्शन करने को रहता है। मतलब आपको जब मल्लिका अर्जुन जाना है तो जब आप जाएं तो ये देख लीजिए कि पूर्णिमा कब पड़ रही है। 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको मल्लिका अर्जुन पहुंच जाना अपनी व्यवस्था देखते हुए, और उसके बाद पूर्णिमा की रात को आपको वहां पर कुआं एक है तो उस कुएं में आपको इंतजार करना रहेगा, आपको रात को रुकना पड़ेगा। जब रात को जब चांद निकल आए तब आपको उस कुएं में झांक कर उस चांद का दर्शन आपको करना है। अपनी जो यह रोगी व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है या फिर उसको धुंधला दिखाई दे रहा है, तो यह उस व्यक्ति के लिए है। वह व्यक्ति कुएं में चंद्र दर्शन करेगा पूर्णिमा की रात्रि को। मल्लिका अर्जुन के विशेष कुएं में झांक कर आपको चंद्र देवता का दर्शन करना है। फिर उसके बाद आपको अपना मुंह ऊपर आसमान की ओर करना है, फिर आपको ऊपर आसमान में चंद्र देव के दर्शन करना है। यह पूर्णिमा की रात को आपको करना है। उसके बाद आपको दोनों चंद्रमा के दर्शन करने हैं, यानी कि कुएं से आपको देखना है और दूसरा आसमान में स्वयं देखना है। और देखने के बाद आपको देखते समय चंद्रमौली भगवान का स्मरण करना है, यानी कि चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। आपको नेत्रों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है उसको आपको देखने को लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं 6ठे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कि किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर पूर्णिमा की रात्रि का जो चंद्र की रोशनी पड़वा लेती है तो उसका बच्चा कभी भी विकलांग नहीं पैदा होता। यानी कि गर्भवती स्त्री को यह उपाय करना है। पूर्णिमा की रात्रि को बाहर आप कहीं बालकनी में खड़े हो जाइए या फिर छत पे खड़े हो जाइए, और जब पूर्णिमा की रात्रि को जो चांद निकलता है तो वह चांद की रोशनी में आपको अपने गर्भ को थोड़ा सा इस दिशा पे करना है कि चांद की रोशनी पड़े। तो आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपका बच्चा कभी भी विकलांग नहीं पैदा होगा। बच्चा श्रेष्ठ, विद्वान और बलवान ही पैदा होगा, स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा, यह निश्चितता है। यह काफी सरल और अचूक उपाय है। यह आप किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को कर सकते हैं। 7वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया प्रत्येक महीने में पूर्णिमा आती है और प्रत्येक माह की पूर्णिमा में अगर किसी भी घर में अगर दूध से बनी कोई भी सामग्री बनती है अथवा खीर बनती है या फिर दूध से बनी हुई सामग्री बनती है तो उसके घर में फिर कभी भी क्लेश नहीं हो सकता, लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, शांति हमेशा बनी रहेगी और धन लक्ष्मी की भी उन्नति होगी। धन लक्ष्मी भी आपके घर में बसी रहेगी, धन संपदा आपके घर में रहेगी। बढ़ते हैं 8वें विशेष उपाय की ओर। 23 अप्रैल 2024 दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि ये हनुमान प्रागण उत्सव का विशेष दिन है और मंगलवार का भी विशेष दिन है। ऐसे भी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक उपाय अगर आप करते हैं
करते हैं तो आपका व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही चला जाएगा। आपको इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर पंडित जी से हनुमान जी के उल्टे पांव का थोड़ा सा सिंदूर आपको किसी कागज या किसी डिब्बी या किसी पत्ते में मांगना है, यानी कि लेके आना है। पंडित ना हो, अगर आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं तो प्राप्त कर लीजिए। और हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर आपको लेना है और लेते समय आपको हनुमान जी के भाई गतिमान का आपको नाम स्मरण करना है। अगर आप स्वयं ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, साथ में हनुमान जी के भाई गतिमान का स्मरण करना है। और अगर आप नहीं स्वयं ले सकते हैं, पंडित जी से आप मांग रहे हैं, तो पंडित जी जब आपको तो देते समय आपको हनुमान जी के बड़े भाई गतिमान जी का नाम लेना है। आपको दें तो आप गतिमान हनुमान जी का नाम लेते हुए आपको वह प्राप्त कर लेना है, यानी कि गतिमान भगवान या गतिमान हनुमान जी का नाम इस तरह से आपको लेना है। गतिमान हनुमान जी का नाम स्मरण करना है और आपको वह सिंदूर प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद आपको मतलब कल हनुमान जयंती है और यह कल हनुमान जयंती के अवसर पर ही आपको यह सिंदूर का उपाय करना है। सिंदूर प्राप्त करके आपको अपने व्यवसाय या दुकान के स्थान पे जाना, जहाँ पे आपका रोजगार चलता हो, जहाँ पे आपकी शॉप हो या फिर व्यवसाय चलता हो, बिजनेस चलता हो, जहाँ पे कहीं आपका ऑफिस हो, तो वहाँ पे आपको वह सिंदूर आपको ले जाना है। आपको अपने जो है व्यवसाय वाले स्थान पे जाके इस सिंदूर से आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना, यानी कि स्वास्तिक बनाना है। आपको अपने व्यवसाय के स्थान पर आपको कहीं दीवार पर या कहीं मुख्य द्वार पर आपको हनुमान जी के सिंदूर का स्वास्तिक बनाना है। यह उपाय आपको कल के दिन यानी कि हनुमान जयंती के दिन आपको यह उपाय करना। आप देखिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका व्यापार कब तेजी से दौड़ गया। आप स्वयं देखना, जब आप गतिमान हनुमान जी का नाम स्मरण करते हुए वह स्वास्तिक बनाएंगे, तो आप देखना आपका व्यापार कैसे गति पकड़ता है। व्यापार आगे ही बढ़ेगा, पीछे मुड़कर नहीं दिखेगा। ये विशेष तिथि पर आप यह उपाय करके ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं 9वें और अंतिम उपाय की ओर। गुरु जी ने बताया कि किसी भी नदी या घाट पर पूर्णिमा के दिन आसपास कोई सरोवर हो या नदी हो या कुआं हो या तालाब हो, पूर्णिमा के दिन वहाँ पे अगर कोई मंदिर हो, यानी कि कोई नदी या कुआं या तालाब के पास में अगर कोई मंदिर हो, तो आपको करना क्या है, वहाँ उस मंदिर में आपको किसी एक ब्राह्मण को भोजन करवाना है। अगर तालाब नदी किनारे मंदिर है तो मंदिर में ब्राह्मण अगर है, कोई पंडित है, तो आप वहाँ भोजन आसानी से उस ब्राह्मण को करा सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, ब्राह्मण नहीं, तो आप अपनी तरफ से अपना कोई ब्राह्मण आप वहाँ पे नदी या तालाब या कुएं के किनारे आपको ले जाना है और वहाँ पे आपको उस ब्राह्मण को भोजन कराना है। अगर आपके घर के आसपास, आपके शहर में, आपके पास में कहीं जो है तालाब और नदी कुआं आदि नहीं है, ना ही कोई मंदिर है, तो आप यह उपाय घर में भी कर सकते हैं। आप एक ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर शाम के समय आप उसको भोजन करा सकते हैं। और भोजन में आपको खीर और मालपुए का जरूर बनाना है, मतलब खीर और मालपुए का जरूर शामिल करना है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, मतलब आप पूरी सब्जी सात्विक भोजन कुछ भी बनाइए, लेकिन आप में खाने में पूरी सब्जी चावल के साथ जो भी आपको बनाना है, सब्जी जितनी भी प्रकार की बनानी है, उसके साथ में आपको खीर और मालपुए अवश्य बनाने हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर वर्षों से संतान का सुख नहीं है, अगर पूर्णिमा की रात्रि को आप अगर किसी एक ब्राह्मण को अपने घर में भोजन में जो है मालपुए और खीर खिला देते हैं, तो आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह विशेष उपाय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कितनी बार बताया है, जिसे आप पूर्णिमा की रात्रि को करके ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय अगर आप एक बार करेंगे तो भी पर्याप्त है। इस वीडियो में बताए गए उपायों की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करेंगे। और वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, जिससे ज्यादा लोगों तक यह जानकारी प्राप्त हो सके और उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव शंभू।